हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए 5000 क्वेश्चन की मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप एग्ज़ाम से पहले ये 5000 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो, एग्ज़ाम में आपको 90% से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पार्ट 1 वीडियो है। हर पार्ट में 200 क्वेश्चन करवाऊँगा और मेरी कोशिश यही है कि आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम से पहले सभी पार्ट कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे मुझे दिन में 3 वीडियो ही क्यों ना डालनी पड़ जाए, लेकिन मैं आपका सभी के सभी पार्ट कंप्लीट करवा दूंगा एसएससी जीडी एग्ज़ाम से पहले। तो आपको पूरा वीडियो देखकर जाना है अगर आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है जीके जीएस में। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य जो है फ्रेंड्स, इसकी जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर फ्रेंड्स हम बात करें 2011 की जनगणना की, आपको बताना चाहता हूँ हमारे देश में आखिरी जनगणना जो है 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, और अभी इलेक्शन आ गए हैं इसलिए फिर डिले हो चुका है। तो लास्ट टाइम कब हुआ था? 2011 में। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो 2011 की जो जनगणना थी, ये स्वतंत्रता के बाद की कौन सी नंबर की जनगणना थी? आपका आंसर होगा 7वें नंबर की। और वैसे अगर देखा जाए तो कुल मिला के हमारे देश में 15वीं जनगणना हो चुकी है। मतलब स्वतंत्रता के बाद 7वीं थी और वैसे कुल मिला के देखा जाए तो 15वीं नंबर की जनगणना थी 2011 वाली। 2011 जो है फ्रेंड्स, इस समय उस समय भारत की जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। ये नाम भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा चंदेल राजपूतों द्वारा। आपको बताना चाहता हूँ प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह जो है इसका निर्माण हुआ था चंदेल राजपूतों द्वारा। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो खजुराहो स्मारक समूह है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। और फ्रेंड्स, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये जो खजुराहो समूह के मंदिर है ना, इनका जो निर्माण हुआ है वो किस शैली में हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा नागर शैली में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सूर्य पृथ्वी को किस द्वारा गर्म करता है? राइट आंसर हो जाएगा विकिरण प्रक्रिया द्वारा। विकिरण प्रक्रिया द्वारा जो है फ्रेंड्स सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, खासकर एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? फिर से बता देता हूँ, सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? आपका आंसर हो जाएगा 4.6 बिलियन वर्ष। ये भी आपको ध्यान रखना है, 4.6 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पीतल किसका एक मिश्र धातु है? राइट आंसर हो जाएगा पीतल जो है जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है, यानी कि एलॉय है। ये आपको पता होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है किसकी? जस्ता की। जस्ता को हम जिंक भी बोलते हैं और तांबा को कॉपर भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिंबल बता देता हूँ। देखो, जो जस्ता है इसका सिंबल होता है Zn और तांबा का सिंबल क्या होता है? Cu होता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने रक्त समूह की खोज करी थी। और फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सा रक्त समूह जो है सभी को रक्तदान कर सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ओ नेगेटिव। यहाँ पे लिख देता हूँ, ओ नेगेटिव रक्त समूह जो है ये सभी रक्त समूह को अपना रक्त दे सकता है, इसलिए सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा रक्त समूह है जो सभी से रक्त ले सकता है, सभी ग्रुप से रक्त ले सकता है, तो आपका आंसर होगा AB। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी को। गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में माना था। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि है वो किसने दी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। नेक्स्ट है, द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? राइट आंसर हो जाएगा श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो द्वारा लिखी गई पुस्तक है द लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है लावनी। बात यहाँ पे महाराष्ट्र की हुई है, इसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए, मुंबई इसकी राजधानी है। और आपको बताना चाहता हूँ आरबीआई का, ठीक है, सीबी का, इन सभी का जो मुख्यालय है ना, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट है, धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये तो बता दिया कि धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ लें, बताओ कि धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वेदों की ओर चलो का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर चलो जो नारा है ये दिया था। और फ्रेंड्स, एग्जाम का ना एक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? ये तो आपको पता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, लेकिन पूछा गया था कब की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में सी राजगोपालचारी जी से जुड़ा हुआ, कि पूछा गया था चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम का जो पारंपरिक बांस नृत्य है ना फ्रेंड, इसे चेराव नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक जो है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कहाँ पर है ये स्थित? ये है माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में। और इसकी नई ऊंचाई भी आपको पता होनी चाहिए कितनी है, 8848.86 मीटर। ये इसकी नई ऊंचाई हो गई है। और माउंट एवरेस्ट को ना नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध जो है फ्रेंड्स, ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। और फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था बार बार भाखड़ा नांगल बांध से जुड़ा हुआ, पूछा यह गया था कि भाखड़ा नांगल बांध के जलाशय का क्या नाम है? आपका आंसर हो जाएगा गोविंद सागर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुएज नहर किसको जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, या बोलो काजीरंगा अभयारण्य जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति जिसे कि हम एस्टीमेट कमेटी भी बोलते हैं में कितने सदस्य होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा से 30 सदस्य और राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होता प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध जो है ये महानदी नदी पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हीराकुंड बांध किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा फ्रेंड। तो सही आंसर क्या है? प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। और अगर हम बात करें कि जो हमारे पृथ्वी का सबसे डीपेस्ट गहरा बिंदु है जिसका नाम मरियाना ट्रेंच है, वो किस महासागर में है? तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर में।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1973 में फ्रेंड्स भारत में ना प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये तो बता दिया कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन और घुमा के पूछते हैं कि 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था ना, वो किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुआ था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। कुछ एडिशन फैक्ट भी बता देता हूँ आपसे। एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार राज्यसभा गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1952 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का जो भाग 4 है ना फ्रेंड्स, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में ना मूल रूप से कितने भाग थे? तो मूल रूप से थे 22 भाग, और वर्तमान में कितने हो गए हैं? वर्तमान में हो गए हैं 25 भाग। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 साल के लिए। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स, एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वित्त आयोग का गठन है ना, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आपका आंसर होगा संविधान का जो अनुच्छेद 280 है ना, इसके तहत किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसमें बताया गया अनुच्छेद 280 में कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, मैंने आपको बताया वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 5 साल के लिए किया जाता है। किस अनुच्छेद में बताया गया? 280 अनुच्छेद में बताया गया। और कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय या बोल सकते हो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं भारत में राष्ट्रीय यानी कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल की घोषणा करी गई है, और तीनों में से जो वित्तीय आपातकाल है ना, वो हमारे देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगा। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो आपका आंसर होगा 0 है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तापमान का एसआई इकाई क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा तापमान का एसआई इकाई होता है केल्विन। नेक्स्ट है, दीपक की बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? राइट आंसर हो जाएगा केशिका क्रिया। ठीक है, या बोल सकते हो कैपिलरी एक्शन के द्वारा जो दीपक की बत्ती होती है ना, वो मतलब ऊपर उठती है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप SSC GD एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, 10,000 क्वेश्चन वाली हमारी GK की जो ई-बुक है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है 10,000 क्वेश्चन डाल के। ठीक है, तो वेबसाइट में आपको बता देता हूँ ravibooks.pdf.com। ठीक है, आपको गूगल पे सर्च करना है www.ravibooks.pdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, ravibooks.pdf.com, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कमरे के तापमान पर जो धातु तरल रहती है वह कौन सा है? देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कमरे के तापमान में सिर्फ एक ही धातु है जो कि तरल रहती है। वो कौन सी है? वो है पारा। ठीक है, पारा को हम इंग्लिश में मर्क्यूरी भी बोलते हैं। तो जो मर्क्यूरी धातु है ना फ्रेंड्स, ये तरल रहता है। और फ्रेंड्स, ये जो पारा है ना यानी मर्क्यूरी है, इसका सिंबल एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है Hg। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए, उसको लिख लीजिए, कहीं पे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुष तत्व के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर हो जाएगा XY। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि जो पुरुष होते हैं यानी मेल होते हैं, उनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो XY होता है। ठीक है, और जो महिलाएं होती हैं उनमें XX होता है। और कुल क्रोमोसोम कितने होते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वो होते हैं 46 यानी कि 23 जोड़े। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। और फ्रेंड्स, एग्जाम में ना बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने करी थी? तो आपका आंसर होगा जो गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, जो गयासुद्दीन तुगलक था ना, इसने तुगलक वंश की स्थापना करी थी। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना करी थी? राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करी थी। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो तुलसीदास थे इन्होंने रामचरितमानस की जो रचना करी थी वो किस भाषा में करी थी? एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो आपका आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। फिर जितनी भी आपको मैं एडिशनल फैक्ट दे रहा हूँ ना, सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको अभी भी बता रहा हूँ कि सारे पार्ट देख के जाना एग्जाम में, ठीक है। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपके रवि सर का वादा है, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और जितने भी एडिशनल फैक्ट आपको पता होने चाहिए वो आपको मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ। नेक्स्ट है 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा सूर्य सेन ने। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किसके अपमान के विरोध में शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा तुर्की खलीफा। और फ्रेंड्स एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाता है इसका शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। और मैंने आपको बताया खिलाफत आंदोलन किसके अपमान के विरोध में शुरू हुआ था? तुर्की खलीफा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दक्षिण भारत प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड्डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध और किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1885 में। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट है दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि नीति पास यानी कि नीति दर्रा और मूलिंगला दर्रा किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और राजस्थान में ही फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जिसका नाम है थार रेगिस्तान, ये कहाँ पर है? राजस्थान में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी खाई द मरियाना ट्रेंच किस महासागर में अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष निर्धारित की गई है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लोकसभा गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का कार्यकाल होता है लोकसभा का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? वृक्क को हम किडनी भी बोलते हैं, तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ वृक्क यानी कि किडनी जो होता है ये मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे का सामान्य प्रजनन अंग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1451 ईस्वी में लोधी वंश का संस्थापक शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा बहलोल खान लोधी जो था फ्रेंड्स, इसने लोधी वंश की स्थापना की थी 1451 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपकी रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है www.ravibookspdf.com। गूगल पे जाके फ्रेंड्स आप सर्च करिए, ठीक है। यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, जीके की मास्टर ई बुक मिल जाती है। मतलब कम टाइम में आप अपने एग्जाम की को क्लियर कर सकते हो। इस टाइम फ्रेंड्स जो हमारी वार्षिकी है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रही है हर एग्जाम के लिए, और साथ में जो जीके की है 25,000 क्वेश्चन वाली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता है। और इसी के साथ आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है हम्पी। ये आपको ध्यान रखना है और ये विजयनगर की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा दिन
विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर जो है इसे विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो एड्स है ना, ये HIV वायरस से फैलता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि ली थी। और फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है ना, ये कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था और उसे लूटा था? राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी ने। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो था, ये 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, योजना आयोग जिसे कि हम नीति आयोग भी बोलते हैं का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जो होते हैं ये योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा संविधान का जो अनुच्छेद 110 है ना, ये धन विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो जिसे कि हम जनरेटर भी बोलते हैं, डायनमो का उपयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपको फिर से बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपने जनरेटर देखा होगा, ठीक है। जनरेटर का काम क्या होता है? जनरेटर में आप क्या डालते हो? जनरेटर में आप डालते हो ऑयल, ठीक है, ऑयल डालते हो और वो जनरेटर क्या होता है, चलता है। फिर तो वहाँ पे आप ये देखते हो कि एक तरीका मशीन होता है, मतलब वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वल्केनाइजेशन प्रक्रिया में रबड़ में क्या मिलाकर उसे कठोर किया जा सकता है? तो आपको बताना चाहता हूँ, रबड़ को कठोर करने के लिए गंधक मिलाते हैं यानी कि सल्फर को मिलाया जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है वल्केनाइजेशन प्रक्रिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है? राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, CV रमन के योगदान को स्मरण करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और करंट अफेयर्स का क्विज़ लगाने के लिए आप मेरा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के राजस्व का जो सबसे बड़ा स्रोत है ना फ्रेंड्स, वो है निगम कर। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? आपका आंसर हो जाएगा तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जर्मन चांदी एक मिश्र धातु है में कौन सी धातु नहीं होती है? देखो फ्रेंड, जर्मन चांदी की बात हो रही है। चांदी को क्या बोलते हैं हम? सिल्वर बोलते हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आ रही हो कि जर्मन चांदी है मतलब इसके अंदर चांदी होगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जर्मन चांदी के अंदर ना चांदी ही नहीं होता, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन चांदी एक मिश्र धातु है, इसमें कौन सी धातु नहीं होती? चांदी नहीं होती। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद फास्फोरस जो होता है उसे हमेशा पानी के अंदर रखते हैं। पानी का फुल फॉर्म क्या होता है? पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जंतु विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो आप बताना चाहता हूँ जो मानव आँख होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया और काला आजार किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया और काला आजार जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सिद्धांत ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है? राइट आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। पास्कल का नियम जो है फ्रेंड्स, ये सिद्धांत जो है ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव या बोल सकते हो ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, यानी कि CO2 के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जिसे कि धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है कहाँ के हिरन पार्क में दिया था? तो आपको बताना चाहता हूँ सारनाथ के हिरन पार्क में दिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में कहाँ दिया था? हिरन पार्क में। ये भी आपको ध्यान रखना एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा नील नदी जो है फ्रेंड्स, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और फ्रेंड्स एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि नील नदी का स्रोत क्या है? तो नील नदी का जो फ्रेंड्स स्रोत है ना वो है विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी भारत किसका संघ होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। नेक्स्ट है, कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व जो है ये देशांतर जो है ये भारतीय मानक समय निर्धारित करता है। तो आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारतीय मानक समय है यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जैसे कि हम IST बोलते हैं, ये ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? ये निकलती है इलाहाबाद के पास नैनी से, ठीक है, या आप बोल सकते हो मिर्ज़ापुर के पास से निकलती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो भारतीय संविधान में कुल मिला के 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। तो फ्रेंड्स आपको ये जो 5 प्रकार की रिट है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध, चौथा होता है उत्प्रेषण, पांचवा होता है अधिकार परीक्षा रेट। ये 5 प्रकार के रेट आपको याद रखने हैं। और फ्रेंड्स ये जो रेट वाला जो है ना, इसमें से हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो रेट की मैंने सेपरेट वीडियो भी अपने चैनल के ऊपर बनाई हुई है, तो आप ज़रूर देख लें। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST की शुरुआत की? राइट आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 है इसमें GST के बारे में बताया गया, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय संविधान का में संशोधन जो है वो किस भाग में है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 20 में। और कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है, संचार में प्रयुक्त प्रकाशीय तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे बात हुई थी संचार में प्रयुक्त प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर की बात हो रही थी। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा लंबा और उड़ने में असमर्थ जीवित पक्षी कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले वयस्क भेड़ के क्लोन को क्या नाम दिया था? राइट आंसर हो जाएगा डॉली नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन, एक प्रोग्राम में एक बग क्या होता है? बेसिकली ये एक प्रकार का एरर होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में जिसे कि बग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन, भारत की GDP यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने 1913 में। याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने 1913 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर हो जाएगा बग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की स्मृति का जो मापन होता है फ्रेंड्स, ये बिट्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपको बताना चाहता हूँ, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला क्वेश्चन, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हंसने वाली गैस का जो रासायनिक नाम है ना, वो है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O। अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, जिसे भोर तथा सांझ का तारा भी कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सामान्य नाम है वो है बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन, आत्मघाती बैग यानी कि पाचन बैग या कोशिका के एटम बम किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती बैग या पाचन बैग या कोशिका का एटम बम। एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुब्रतो कप, सीजर कप, रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैरी बैरी किस विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1, जिसे कि हम थायमिन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32 जो है इसे संविधान के दिल और आत्मा के समान माना गया है BR अम्बेडकर जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1951 ईस्वी में भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 23। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा चिनाई बांध यानी कि जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर बनाया गया है सबसे बड़ा चिनाई बांध नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी। नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संलयन। अगला क्वेश्चन, भोपाल की घटना में शामिल गैस कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा भोपाल की घटना में शामिल जो गैस थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, थॉमस कप, सुदीरमन कप और उबेर कप का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप, सुदीरमन कप और उबेर कप। अगला क्वेश्चन, बौद्धों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा बौद्धों की जो पवित्र और धार्मिक पुस्तक है ना, उसका नाम है त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जो थे ये ब्रिटिश संसद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन, 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा रियतवाड़ी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा मलप्पुरम जो है ये भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। कहाँ पर है? केरल में।
अगला क्वेश्चन, साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ है डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेसर का सीपीयू में होता है, राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट तथा मेमोरी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण कहा जाता है। जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण प्रक्रिया। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन, 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा आलम आरा जो है ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी। नेक्स्ट है, भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के मैदान है ना, ये पंपास कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान जो है भारत को राज्यों का संघ बताता है। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1985 का 52वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान में कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर जो हैं ये आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्याकरणिक रचना अष्टाध्यायी किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में कहाँ विद्यमान होती है? राइट आंसर हो जाएगा बायोस प्रणाली जो है कंप्यूटर में रोम चिप में विद्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है इसकी गति को मापा जाता है मिप्स में, यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा टीबी सबसे बड़ा, फिर जीबी, फिर एमबी, फिर 1000, फिर है केबी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर जो है फ्रेंड्स ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति जो हैं अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बैंक दर का क्या अर्थ है? राइट आंसर होगा जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं ये बैंक दर कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय की धड़कन की औसत दर क्या होती है? राइट आंसर हो जाएगा 72। अगला क्वेश्चन, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा कांचीपुरम जो है ये पल्लव वंश की राजधानी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज के संस्थापक थे। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? आंसर हो जाएगा संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते, कहाँ पर? आंसर हो जाएगा रोम में। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं? आंसर हो जाएगा रैम तथा रोम। नेक्स्ट है, किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है? राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा TCP और IP। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट किस प्रकार की एक चट्टान का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट है, सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्पादन फलन किसके बीच संबंध की व्याख्या करता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा फीमर जो है ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम के जो पंच रथ है इनका निर्माण हुआ था पल्लव के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपका आंसर हो जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ये बांसुरी वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है जो पानी को स्टरलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को, जिसे कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी? आंसर हो जाएगा रजिया बेगम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9A नगर पालिकाओं को जोड़ा? राइट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1973। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह स्थिति जिसमें कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा लाभ अलाभ स्थिति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोट किस मौद्रिक प्रणाली के तहत जारी करता है? आंसर हो जाएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हवा के बल वेग और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। नेक्स्ट है, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट H. विहेटेकर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए? आंसर हो जाएगा फायरवॉल। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N को प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू पर कमांड होता है? आंसर हो जाएगा न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट प्रयुक्त होती है? आंसर हो जाएगा अंडू के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा पीलिया जो है यकृत के संक्रमण यानी कि लीवर के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर के दिमाग को हम सीपीयू कहते हैं यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंप बॉल, फ्री थ्रो और ले अप शॉट किस शब्द किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से। नेक्स्ट है, भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? आंसर हो जाएगा परम वीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की? राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियाँ किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी ईस्वी में दूसरे सिख गुरु बनाई गई थी, उनका नाम क्या है? गुरु अंगद देव जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से भारत लौटे थे? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक लोक नृत्य जिसका नाम है गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य से संबंधित है पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक कोलारू झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलारू झील। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग कहा जाता है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध जो है ये भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध है, ऊंचाई है 260.5 मीटर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा किसके लिए एक महत्वपूर्ण खदान है? राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब लगता है? राइट आंसर हो जाएगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब लगता है सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस महाद्वीप में सभी 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा समुद्र तल में भूकंप जो है ये सुनामी का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं? आपका आंसर हो जाएगा भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, ओडिशी ओडिशा का, सत्रिया असम का, मणिपुरी मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होती है? आंसर हो जाएगा विटामिन ए। भारत के संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? आंसर होगा 11। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ आयोजित किया गया था? बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र यानी रिफाइनरी कौन सा है? डिगबोई असम। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप यानी कि अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, आप जो रिवीजन के लिए हमारी 5000 क्वेश्चन वाली जो ई बुक है जीके की, वो जरूर बाय कर लेना। उसमें सारा का सारा आपका रिवीजन हो जाएगा एसएससी जीडी एग्जाम से पहले। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी ई बुक में, वेबसाइट में आपको बता चुका हूँ www.ravibookspdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एग्जाम कुछ ही टाइम बाद स्टार्ट होने वाला है और आपका रिवीजन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। धन विधेयक सबसे पहले संसद के सदन में पेश किया जा सकता है? आपका आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया एसएससी जीडी का। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कुल मिला के मैं आपको 50 पार्ट करवाऊंगा। एग्ज़ाम से पहले मैं कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे मुझे एक दिन में 2 से 3 पार्ट क्यों ना डालने पड़ जाए। लेकिन फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड है। इस वीडियो कम से कम आप 2 बार देखना, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स इस 50 पार्ट में से। ठीक है, मतलब बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसको एक क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये हमारी ई बुक है। ठीक है, www.ravibookspdf.com ई बुक की वेबसाइट है और आपके रवि सर ने बेस्ट कॉन्टेंट रखा है अपनी ई बुक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जाके आप जो करंट अफेयर्स की वार्षिकी है वो आप जरूर बाई कर लेना। उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे पूरे साल के, जनवरी से दिसंबर तक के। ठीक है फ्रेंड्स, आपके रवि सर ने बेस्ट कॉन्टेंट रखा है। यकीन मानिए अब तक की ऐसी कोई भी करंट अफेयर्स की जो ई बुक है, यानी कोई भी बुक मार्केट में नहीं है जिसमें कि सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज हो और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। ठीक है, तो हमारी ई बुक में सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं 2023 के। ठीक, लगभग 5000 के आसपास क्वेश्चन है। आपके एग्जाम के लिए कंप्लीट रिवीजन होने वाली है। ठीक है, तो आप इसी बुक को जरूर बाय कर लेना। वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। पॉलिटी की ई बुक भी अवेलेबल है, एसएससी जीडी के लिए 5000 क्वेश्चन वाली ई बुक भी अवेलेबल है। और फ्रेंड्स मोबाइल एप्लीकेशन भी आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। मोबाइल एप्लीकेशन में आपको फ्रेंड्स ये होगा कि जो भी आपको टेस्ट या क्विज लगाना है डेली करंट अफेयर का या जीके का, वो आप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, उसे इंस्टॉल करके आप टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।